जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से यार नॉन ट्रेंडिंग तो नहीं होना चाहिए दिन। आइदर ट्रेंडिंग होगा, आइदर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा कल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 5th अप्रैल दैट इज़ फ्राइडे। देखते हैं मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकता है एंड आज क्या क्या हुआ मार्केट में। आज आप देख पाओगे तो एक अच्छी खासी बड़ी हैमर कैंडल बनी हुई है। सीधा मार्केट गैप अप खुला, न्यू ऑल टाइम हाई लगाया। बहुत अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था फर्स्ट हाफ में एंड देन बायर्स खींच के मार्केट को ऊपर लेके चले गए। तो ऐसे दिन बहुत वोलाटाइल होते हैं। जैसे कि ऑप्शन बाइंग के लिए हमने कल ही डिक्लेयर किया था हमारा नो ट्रेडिंग डे होगा आज, तो ऑप्शन बाइंग की तो कुछ ट्रेड नहीं हुई है। बट जैसे कि मैंने कहा था कि यार ऑल टाइम हाई के बाद मैं फ्यूचर्स का एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा। तो देखते हैं कि कैसे मैंने प्लान किया था और क्या क्या हुआ। बट बिफोर मूविंग टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, लेट्स क्विकली एनालाइज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द डेली चार्ट। तो अभी आप कह सकते हो कि मतलब वही है कि डेली चार्ट अभी डायरेक्शनल अभी भी नहीं है, ऐसा अभी कंटिन्यूएशन का मार्केट अभी हमें नहीं दिखने को मिल रहा है। किधर ना किधर तो फंसा हुआ है मार्केट, बट एक अच्छी एंड पॉजिटिव बात यह है कि डेली चार्ट के ऊपर एक समवॉट कह सकते हो आप, इसने क्लोजिंग बेसिस पे नया ऑल टाइम हाई लगाया है। बट डेफिनेटली आई एम नॉट कैरिंग आउट एनी पोजिशन, बट अरे यार कैंडल। तो वही है कि अभी एग्जैक्टली क्लियर डायरेक्शन नहीं पता। कल का दिन कुछ भी हो सकता है, कल का दिन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से यार नॉन ट्रेंडिंग तो नहीं होना चाहिए दिन। आइदर ट्रेंडिंग होगा, आइदर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा कल। ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है, बिकॉज अच्छे खासे 1 2 3 4 दिन किधर ना किधर विदाउट मोमेंटम हमने निकाले। नीचे के साइड मोमेंटम आता है, फिर से ऊपर खींच के लेके जाता है मार्केट। तो कल के दिन शायद डिसाइसिव एक ग्रीन या एक रेड कैंडल हमें मिले। देखते हैं, यही एनालिसिस है डेली की। आई डोंट वांट टू स्ट्रेच द एनालिसिस, क्योंकि चार्ट अभी मुझसे कुछ बात नहीं कर रहा, तो मैं वही चार्ट को मुक्के मार के उससे बात निकलवाऊंगा नहीं। अभी मुझे चार्ट बस इतना बोल रहा है कि भाई मैंने एक अच्छी खासी हैमर कैंडल बनाई है रेड कलर की, जो ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज करी हुई है। तो ये जो प्रीवियस हाई था नियरली उधर ही क्लोज हुआ है, आप कह सकते हो। बढ़िया, लेकिन इतना ही मुझे डेली चार्ट कह रहा है, तो मैं उतनी ही इन्फॉर्मेशन लेके आगे बढ़ूंगा। नाउ लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट 5 मिनट चार्ट। तो अभी सबसे पहले ऑप्शन बाइंग का कल का प्लान करता है। तो एज पर माई रूल्स, भले मार्केट थोड़ा थोड़ा नहीं अच्छा खासा ऊपर क्लोज हुआ है, बट अगर कैंडल रेड बनी है मतलब क्या है इसका। तो मेरी थॉट प्रोसेस के हिसाब से जो मैं एनालाइज करता हूँ उसके हिसाब से क्या हुआ, मार्केट ऊपर ओपन हुआ एंड किधर ना किधर नीचे आके क्लोज हुआ, तो एक रेड कैंडल बनी है एंड 0.3% की रेड कैंडल बनी है। तो जब भी 0.2% से ऊपर रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनती है, तो मैं डिक्लेयर करता हूं कि थोड़ा बहुत तो मोमेंट है। एटलीस्ट यार 0.2% का तो मोमेंट होना चाहिए मार्केट में, तब उसके अलावा ऑप्शन बाइंग करने का सेंस मुझे नहीं लगता। तो डेफिनेटली टुमारो इज नॉट माय हॉलीडे, आई विल बी टेकिंग द ऑप्शन बाइंग ट्रेड ऑन द पुट साइड। आप कहोगे कि डेली चार्ट एंड आपका फ्यूचर्स का व्यू अगर बुलिश है तो पुट साइड में बैठना क्यों। सिंपल थॉट प्रोसेस है, ऑप्शन बाइंग इंट्राडे पे होती है मेरी एंड फ्यूचर्स पोजिशनल होता है। तो मेरा पोजिशनल व्यू अभी बुलिश है एंड मेरा इंट्राडे का व्यू थोड़ा सा बेरिश है। तो अगर ऑप्शन बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं पुट साइड ही बैठूंगा। तो मेरा माइंड क्लियर रहेगा, मैं कॉल के अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढूंगा। अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है या समथिंग लाइक दैट, इधर अगर डबल बॉटम बनाया कुछ भी हुआ, तो मैं कॉल साइड के अपॉर्चुनिटीज नहीं देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ पुट साइड का देखूंगा। तो पुट साइड का क्विकली प्लान करते हैं। मेरा एक सिंपल थॉट प्रोसेस होता है, ये मेरा प्रीवियस डे हाई है एंड अगर मैं पुट के साइड में बैठने वाला हूं कल, तो बाय एनी केस अगर गैप अप खुल के प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही गैप अप खुलता है, तो इट्स अगेन नो ट्रेडिंग डे फॉर मी, नो मैटर व्हाट। क्योंकि क्या सेंस है, मैंने ऑलरेडी मेरा थॉट प्रोसेस है पुट साइड बैठना और मार्केट मेरे प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही बैठ रहा है, तो डेफिनेटली आई विल नॉट ट्रेड फॉर सच काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट्स, आई विल ऑलवेज ट्रेड फॉर द मोमेंटम। तो मोमेंटम तो नहीं मिलने वाला, पुट साइड मिल सकता है समथिंग लाइक दिस, बट आई यूजुअली डोंट ट्रेड दैट मोमेंटम। मुझे कंटिन्यूएशन वाला मोमेंटम प्रेफर्ड है। तो सिंपल है, अगर गैप अप खुलता है प्रीवियस डे हाई के भी ऊपर, तो अगेन इन द बिगिनिंग ऑफ द डे आई विल डिक्लेयर आई विल नॉट टेक एनी ऑप्शन बाइंग ट्रेड ऑन द पुट साइड।
अगर इधर किधर मिला तो डेफिनेटली आई विल वेट फॉर सम प्राइस एक्शन टू फॉर्म, एंड अगर इधर से प्राइस एक्शन बन रही है देन विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस डे हाई मैं एक पुट साइड की ट्रेड प्लान करूंगा 1:2 एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड के साथ। सेम गोज फॉर हियर, अगर गैप डाउन खुलता है इसके नीचे एंड इधर आके प्राइस एक्शन बनाता है एंड नीचे आना लगता है तो डेफिनेटली आई विल प्लान अ पुट ट्रेड। तो एक सिंपल थॉट प्रोसेस रहती है मेरी, मैं पहले ही लाइन मारता हूँ। अगर मुझे कल बाइंग करनी है तो मैं लाइव मार्केट में कभी भी लाइंस ड्रॉ नहीं करता, बिकॉज ये लाइंस है ना वो डेली चार्ट से बनी है, वो डेली चार्ट ने ऑलरेडी बना के रखी है। दिस इज प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज एंड प्रीवियस डे लो। एंड जैसे मैंने कहा था मेरा डेली चार्ट बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट पे विश्वास रखता हूँ, करंट मार्केट पे मेरा विश्वास नहीं होता। कुछ भी हो सकता है यार इधर, मतलब ऊपर नीचे कुछ भी वोलेटिलिटी हो सकती है, बट ये जो लाइंस है जो प्रीवियस डे की है वो मेरे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होता है टू टेक एनी ट्रेड इन द ऑप्शन बाइंग। तो सिंपल है, ये 3 लाइंस के हिसाब से ही हम पुट साइड प्लान करेंगे। गैप अप खुला बट इसके नीचे खुला तो इधर एक शॉर्ट होगा सेल ऑन राइज। सिमिलर फॉर दी फ्लैट ओपनिंग एज वेल, फ्लैट ओपनिंग होके ये इधर जाके अगर ब्रेक कर रहा है तो अगेन सेल ऑन राइज। अगर फ्लैट खुलने के बाद ये ब्रेक हो रहा है तो आई विल स्लाइटली अवॉइड, आई विल वेट फॉर दिस स्विंग टू ब्रेक। ठीक है, मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। तो जब भी कुछ ऐसा सिनेरियो होता है तो फ्लैट का अगर आपको पुट साइड का प्लान करना है तो डेफिनेटली एक प्रीवियस स्विंग हम ले लेंगे। एंड डेफिनेटली अगर फ्लैट खुला, अगेन गोइंग टू द ब्रश, देन डेफिनेटली अगर फ्लैट खुला थोड़ा टाइम स्पेंड करा एंड इसको ब्रेक करा तो दिस कैन एक्ट एज माई गुड स्टॉप लॉस एंड मैं पुट के डायरेक्शन में ही बैठूंगा। देन और एक साइड खुलती है, अगर इधर किधर ओपन होता है तो डेफिनेटली दिस विल नॉट बी अ गुड थिंग फॉर मी। मुझे इसके नीचे ट्रेड मिलेगा बट अगेन इतना बड़ा गैप डाउन है, इसके नीचे जाने के बाद कितना मूव मुझे देगा आई रियली डोंट नो। सो प्रीवियस डे लो इज़ वेरी फार फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोज, तो डेफिनेटली प्रीवियस डे लो अगर ब्रेक होता है तो मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। मैं किधर ना किधर प्रीवियस डे हाई का सेल ऑन राइज करूंगा, या अगर ये इंपॉर्टेंट थोड़ा जोन बना है, थोड़ा कंसोलिडेशन का जोन बना है, इसके नीचे अगर आता है तो इधर तक के टारगेट के प्लान के लिए पुट बाय करूंगा। तो इतना ही है थॉट प्रोसेस पुट के डायरेक्शन में ऑप्शन बाइंग का। कल हमारी छुट्टी नहीं है फाइनली, बट देखते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द फ्यूचर्स का थॉट प्रोसेस। नाउ दिस इज स्लाइटली ट्रिकी इन माई माइंड सेट एज वेल, क्योंकि मैं पोजिशनली अभी बुलिश हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे बुलिश रहना ही पड़ेगा, मार्केट ऊपर खड़ा है तो मैं इधर अभी पोजिशनली शॉर्ट नहीं कर सकता। मार्केट ने मुझे कुछ इंडिकेशन दिया ही नहीं है डेली चार्ट पे, तो मैं पोजिशनली शॉर्ट साइड प्लान नहीं कर सकता। तो फ्यूचर का व्यू, पोजिशनल व्यू मेरा पॉजिटिव ही है। आज मैंने फ्यूचर का एक ट्रेड इनिशिएट किया था विथ माई एज पर माई रूल्स। तो सिंपल हुआ, गैप अप, ये हमारी लाइन थी एक्चुअली प्रीवियस डे क्लोज की। अगर मैं 5 अप्रैल का लाइन्स क्लोज कर दूँ एंड अगर 4 अप्रैल के लाइन्स निकाल दूँ तो आपको ट्रेड प्लान क्विकली समझ आएगा। तो ये मेरा प्रीवियस डे हाई था, मैंने पहले ही कहा था कि अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकलता है मार्केट तो मैं एक फ्यूचर साइड का पोजिशनल ट्रेड प्लान करूंगा। बट एक्चुअली गैप अप ओपन होने के कारण मुझे एंट्री नहीं मिली। मैं कभी भी ऐसे गैप अप के ट्रेड में एंटर नहीं करता। द कोर रीजन इज इतना बड़ा स्टॉप लॉस है मेरा, अभी ऑलरेडी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो वैसे ही हुआ, इसके ऊपर अगर चलने लगता तो डेफिनेटली मैं हाथ नहीं लगाने वाला था मार्केट को। तो ये भी आपके पास आपको इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा कि यार गैप अप खुल रहा है, इतना बड़े स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में बैठना डेफिनेटली नॉट गुड फॉर रिटेल ट्रेडर, स्पेशली मेरे जैसे जिसको अभी एक्सपीरियंस इतना नहीं है फ्यूचर्स का। तो इतने बड़े स्टॉप लॉस में नहीं देता फ्यूचर्स में, हार्डली मेरा 0.5% का स्टॉप लॉस होता है। बट कमिंग बैक टू द फ्यूचर वाला थॉट प्रोसेस, तो इसके नीचे आया मार्केट तो डेफिनेटली बाय करने का तो सेंस बनता ही नहीं था जब तक इसके ऊपर ना निकले। तो एक ही दिक्कत थी, इतना अच्छा खासा नीचे गिरा था और इधर तक आने तक ऑलरेडी अच्छे खासे पॉइंट ट्रैवल हुए थे, एंड दैट इज़ वाई आई डिडंट गेट एनी मूवमेंट। तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस किधर ना किधर मुझे आज निकालना पड़ा, ब्रोकरेज भरना पड़ा। बट ठीक है, अभी ज़ीरोदा अमीर होगा मेरे वजह से। तो ऐसे दिन मुझे बहुत बहुत बुरे लगते हैं जब ब्रोकर को ज़्यादा पैसा मिलता है, बिकॉज भई इधर से इधर ऊपर जाना बहुत मुश्किल था मार्केट के लिए। बट जैसे मैंने कहा था कि मेरे सिस्टम, मेरे रूल्स के हिसाब से हार्डली मुझे 1-2 ट्रेड ही मिलते हैं पूरे मंथ में, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता। तो इसीलिए आई टुक द ट्रेड विथ ऑब्वियसली दिस एज अ स्टॉप लॉस एंड दिस एज अ टारगेट। एक्चुअली कितने बजे, 1:30 बजे अराउंड ट्रेड लिया था मैंने, एंड आई एग्जिटेड अराउंड 2:30 बजे। तो 1 घंटा होल्ड करने के बाद कुछ मोमेंटम नहीं दिख रहा था, एंड
ऑब्वियसली 2:30 के बाद मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड ओवरनाइट कैरी करने का भी कुछ प्लान नहीं था। तो मैंने कहा कि जस्ट कट इट आउट। मैंने जस्ट ट्रेड इस थॉट प्रोसेस से लिया था कि भाई प्रीवियस डे हाई विच इज़ एक्चुअली द ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक कर रहा है तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोमेंटम लाइक समथिंग लाइक दिस। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं चल रहा। फ़र्क नहीं पड़ता मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या नहीं, एनीवेज मेरा कैरी फॉरवर्ड का कुछ भी प्लान नहीं है ऐसे केओटिक मार्केट में। तो मैं क्या ही करूँ, 1 घंटा और वेट करके। इससे बेटर अगर इधर किधर क्लोज होता तो रेड में क्लोज करना पड़ता। तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में फ्यूचर्स का ट्रेड क्लोज करके दिन बंद कर दिया। तो ये वाली थॉट प्रोसेस थी। फ्यूचर में डेफिनेटली हमें ट्रेड मिला बट अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिला। बट देखते हैं कल अगर मोमेंटम मिलता है तो डेफिनेटली वी विल बी टेकिंग फ्यूचर्स ट्रेड। अभी अगर 5 अप्रैल में मैं आता हूँ फिर से 5 अप्रैल के एक्शन प्लान के हिसाब से, तो फ्यूचर की एक्शन प्लान सिमिलर है। जैसे मैंने कहा था कि मैं पुट साइड इसके नीचे एंड इसके नीचे प्लान कर रहा हूँ, वैसे फ्यूचर्स मेरा क्लियर है इसके ऊपर ही प्लान होगा। बट देखते हैं अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है एंड इसके नीचे आता है रिट्रेसमेंट के लिए, तो बाय द डिप भी करा जा सकता है। बट मेरा स्टॉप लॉस किधर ना किधर यही रेंज का होगा। तो ये कितने पॉइंट्स का है, लेट मी चेक। ओके, 75, 76, 80, 0.35% इज स्टिल फाइन। 0.5 इज माई मैक्सिमम स्टॉप लॉस। 0.5 के ऊपर तो स्टॉप लॉस आना ही नहीं चाहिए फ्यूचर का। तो आइडिया इज गैप अप खुला तो इधर तक आने का वेट करेंगे एंड रिट्रेसमेंट के बाद फ्यूचर्स बाय करेंगे। और उसके अलावा अगर किधर फ्लैट खुल के इसको ब्रेक कर रहा है तो डेफिनेटली वी विल बी टेकिंग अगेन फ्यूचर्स ट्रेड। बट मैं जस्ट ये चाहूँगा कि अगर घुस रहा है ना तो जल्दी घुसे, दिन के जल्दी घुसे। अगर 2:30 बजे 2 बजे घुस रहा है तो उसके बाद मोमेंटम की चांसेस नहीं होती। बट आई ऑल्सो डोंट थिंक सो कि यार ये 1:30 बजे घुसा इसलिए नहीं हुआ। द कोर रीज़न वॉस ये नीचे से आ रहा था तो ऑलरेडी ये एग्जॉस्ट हो गया था। तो कल अगर इसको ब्रेक करता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मोमेंटम। बट फ्लैट खुल के घुसा तो अच्छा होगा। तो मुझे एंट्री करने का मौका मिला। गैप अप ही खुला आज के जैसा तो दिक्कत हो सकती है। गैप अप के बाद अगर कंटिन्यूएशन कर रहा है तो यार मैं नहीं ले सकता फ्यूचर, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस होता है फ्यूचर्स का डेली के हिसाब से। ये प्रीवियस डे क्लोज है इसीलिए मेरा अच्छा स्टॉप लॉस है। प्रीवियस डे हाई कैन ऑल्सो बी माई स्टॉप लॉस, बट देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से पूरा डिपेंडेंट है। बट या मेरे लिए आइडियल सिनेरियो वही है, अगर ऊपर जाना है इसको तो फ्लैट खुल के ही ऊपर जाए। एंड या पुट साइड पे हम ऑप्शन बाइंग पे बैठ रहे हैं, लॉन्ग साइड हम फ्यूचर्स जा रहे हैं। डेफिनेटली ऐसे दिन थोड़े मुश्किल होते हैं, मेंटल बैंडविड्थ ज़्यादा जाती है, दोनों साइड का थॉट प्रोसेस रखना पड़ता है। यूजुअली मैं वैसा नहीं हूँ। जैसे मैंने कहा था कि ऑप्शन बाइंग करनी है तो मैं पहले से ही डिसाइडेड रहता हूँ कि कॉल लेना है या पुट लेना है, बात खत्म हो गई। बट ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये डिक्लेयर करा है कि पुट इसके नीचे जाएगा तो मैं नहीं लेने वाला। कमिंग बैक टू ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी अभी मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ। आई एम नॉट प्लानिंग एनी ट्रेड, क्योंकि यार ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से अगर धम से इधर मुझे मिल भी गया ना 22,150 पे, फिर भी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद द स्ट्रैंगल राइट नाउ। तो मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग प्लान करूँगा। बट अभी आई एम नॉट इन अ मूड ऑफ ऑप्शन सेलिंग। डेफिनेटली मुझे लग नहीं रहा मैं ऑप्शन सेलिंग करूँ। आई टोटली एग्री, इधर सबसे ज़्यादा पैसा ऑप्शन सेलर्स नहीं बनाया, बट इतने छोटे रेंज पे मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करता। अगर मैं एक तो मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, जैसे कि ये या ये मैं मूव प्लान करूँ, या मैं बड़े OTM के साथ नॉन डायरेक्शनल प्लान करता हूँ। इतने छोटे रेंज में मैं ऑप्शन सेलिंग प्लान नहीं करता। आई जस्ट प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट rather than having such small range option selling. But yeah, I hope you like my analysis and overall thought process of the future trade. आज के दिन का ओवरऑल 120 इज हार्डली द प्रॉफिट, बट मेजरली फ्यूचर्स के चार्जेस यार बहुत होते हैं। लिटरली 260 रुपीज़ का ओवरऑल टैक्सेस SST वगैरह कटता है, इसीलिए मुझे फ्यूचर्स अच्छे नहीं लगते। अच्छे खासे खर्चा होता है फ्यूचर्स का। बट देखते हैं अभी कल हमें फ्यूचर्स का ट्रेड मिलता है या नहीं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।